ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। दोस्तों, कहा जाता है कि खटीमापुर गांव के पास एक ऐसी सड़क है जहां रात होने के बाद कोई अकेला जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं वहां एक भटकती हुई आत्मा रहती है जो लोगों का दिल निकाल लेती है। मीरा अपने पति रोहन के साथ खटीमापुर गांव में रहती थी। एक रात काफी देर हो गई, लेकिन रोहन घर नहीं लौटा। मीरा बार बार उसका फोन मिलाती रही, लेकिन फोन बंद था। घबराकर वो अपनी पड़ोसन शांति के घर पहुंची। शांति दीदी, रोहन अभी तक घर नहीं आया, फोन भी नहीं लग रहा। शांति बोली, चलो अस्पताल वाली रोड पर चलते हैं, मनोहर उसी रास्ते से आता है। दोनों तुरंत कार लेकर निकल पड़ी। उधर रोहन की कार उसी सुनसान सड़क पर खराब हो चुकी थी। चारों तरफ घना अंधेरा और भयानक सन्नाटा। रोहन ने सोचा किसी से मदद मांगता हूं, लेकिन मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। तभी सफेद साड़ी पहने एक औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो मुस्कुराई और बोली, तेरी गाड़ी खराब है, मैं ठीक कर देती हूं। इतना सुनते ही रोहन बेहोश होकर गिर पड़ा। चुड़ैल उसके सीने में हाथ डालकर उसका दिल निकालने ही वाली थी कि तभी मीरा और शांति वहां पहुंच गईं। शांति ने गंगाजल छिड़का और मीरा ने रोहन के चेहरे पर पानी डाला। रोहन की आंखें खुल गईं। चुड़ैल चीखती हुई अंधेरे में गायब हो गई। घर लौटकर रोहन ने पूछा, वो कौन थी? शांति ने गहरी सांस ली और बोली, 8 साल पहले इसी सड़क पर एक नवविवाहित जोड़े का एक्सीडेंट हुआ था। लड़का जिंदा था, लेकिन अस्पताल के लालची डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिर उसका दिल निकालकर अंग तस्करों को बेच दिया। लड़की न्याय के लिए लड़ती रही, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। आखिरकार उसने आत्महत्या कर ली। तब से उसकी आत्मा इस सड़क पर भटक रही है। वो 2 डॉक्टरों को मार चुकी है और 3 अभी भी जिंदा है। उस रात मीरा और रोहन सो गए, लेकिन आधी रात को मीरा अचानक उठ बैठी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। वो अजीब आवाजें निकालने लगी। रोहन घबरा गया। मीरा, क्या हुआ तुम्हें? अचानक मीरा ने टेबल से चाकू उठाया और रोहन पर हमला कर दिया। किसी तरह रोहन बच गया और उसे कमरे में बंद करके शांति के घर भागा। शांति ने तुरंत एक तांत्रिक को बुलाया। कुछ देर बाद तांत्रिक आया। उसने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। कुछ ही क्षणों में मीरा के अंदर से भयानक आवाज गूंजी, मत रोक मुझे, मैं अपने पति के हत्यारों से बदला लेकर रहूंगी। तांत्रिक बोला, निर्दोष लोगों को क्यों सता रही हो? आत्मा रोते हुए बोली, डॉक्टरों ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया, मुझे आज तक न्याय नहीं मिला। तांत्रिक ने कहा, मैं वचन देता हूं तुझे न्याय मिलेगा, लेकिन इस लड़की का शरीर छोड़ दे। कुछ पल पूरा कमरा शांत रहा। फिर आत्मा बोली, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं वापस आऊंगी। इतना कहकर वो मीरा का शरीर छोड़कर हमेशा के लिए गायब हो गई। रोहन ने उस मामले को दोबारा खोला, सभी सबूत जुटाए और अंत में तीनों दोषी डॉक्टरों को फांसी की सजा मिली। जिस दिन उन्हें सजा हुई, उसी दिन अस्पताल वाली सड़क से उस आत्मा का साया हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन आज भी खटीमापुर के लोग कहते हैं, अगर आधी रात उस सड़क पर किसी औरत की आवाज सुनाई दे तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद वो अभी भी किसी नए शिकार की तलाश में हो। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल दहला देने वाली हॉरर कहानियां देखने के लिए भूत जंक्शन को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारी हर नई डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली और भी ज्यादा खौफनाक कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए।